गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों आज फर्स्ट लेसन में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री में हम आपको कल क्रिस्टल जालक पढ़ाए थे। आज हम आपको बच्चों फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री में एकक कोष्ठिका यूनिट सेल पढ़ाने जा रहे हैं। जिन बच्चों के पास बच्चों एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उन बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कोचिंग खुलने के बाद इस टॉपिक को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको समझिए ताकि आपको की पढ़ाई निरंतर जारी रहे और फिर आगे हम लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, अब इसको समझिए एकक कोष्ठिका यूनिट सेल किसे कहते हैं। देखिए, क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो जाती है, उसे एकक कोष्ठिका अथवा मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो जाती है, उसे एकक कोष्ठिका अथवा मात्रक कोष्ठिका कहते हैं, उसे यूनिट सेल कहते हैं। आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैटिस क्रिस्टल, यानी एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका जालक के सभी गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका जालक के सभी गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। एकक कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं बच्चों? एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, 3 कोर होती है तथा तीनों कोरों के 3 मध्य बिंदु होते हैं। ये एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। इन्हें एकक कोष्ठिका का पैरामीटर कहते हैं। एकक कोष्ठिका में बच्चों 8 कोने होते हैं। अभी हम फिगर बना देंगे। 3 कोर होती है और तीनों कोरों के 3 मध्य बिंदु होते हैं। ये एकक कोष्ठिका की अभिलक्षणिक गुण होते हैं। इन्हें एकक कोष्ठिका का पैरामीटर अर्थात प्राचल कहते हैं। देखिए बच्चों,
ये ध्यान से इसको बनाइए। अक्षों को इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए बच्चों। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स अक्ष के लॉन्ग ये होता है बच्चों अल्फा, वाई अक्ष के लॉन्ग ये होता है बीटा और जेड अक्ष के लॉन्ग गामा। एक्स अक्ष पर इस का मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु बी और इसका मध्य बिंदु सी। ध्यान दीजिए बच्चों, एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, 3 कोर होती है और तीनों कोरों के 3 मध्य बिंदु होते हैं। ये एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं जिन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ लिए बच्चों कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एकक कोष्ठिका के हम लोग अब प्रकार पढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। एक का नाम होता है बच्चों सरल एकक कोष्ठिका और दूसरे का नाम होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए लिख देते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका बच्चों 2 प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए बच्चों, एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। देखिए हम दोनों का नाम लिख देते हैं। पहले का नाम है सरल। सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा होता है बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका बच्चों 2 प्रकार की होती है। सरल एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आइए बच्चों इसके बारे में हम समझा देते हैं। सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, ये सब लोग बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए हम पहला आपको बताने जा रहे हैं कि सरल एकक कोष्ठिका
क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? समझ लीजिए, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन केवल कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। देखिए, सिंपल यूनिट सेल को आप ऐसे समझ सकते हैं, सरल एकक कोशिका यही है। सरल एकक कोशिका देखिए, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर, जो इसके कार्नर है, केवल कोनों पर उपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर, जो इसके 8 कार्नर होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। यही है बच्चों सिंपल यूनिट से। आप देख सकते हैं कि इसमें अवयवी कण केवल उसके 8 कोनों पर उपस्थित है। और इसमें जो दूसरा हम आपको बताए हैं बच्चों, दूसरा केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, वह क्या होती है? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर नहीं, कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका में बच्चों जो अवयवी कण होते हैं, वह कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, सरल एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हैं, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कार्नर पर, तो उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। और वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में उपस्थित होते हैं, उन्हें केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक यहाँ लिख देते हैं, केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है बच्चों, तीनों का नाम हम लिख देते हैं। पहला होता है बच्चों केंद्रित एकक, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः
केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको शार्ट में हम लोग बच्चों BCC बोलते हैं। BCC इंग्लिश में इसको लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। BCC बॉडी सेंटर्ड सेल यूनिट सेल। दूसरा होता है बच्चों सेकेंड फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको स्टार्ट में हम लोग FCC बोलते हैं। FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। और लास्ट में तीसरा होता है बच्चों थर्ड होता है बच्चों आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंत्य आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको शार्ट में कहते हैं ECC। ECC यानी एंड सेंटर्ड यूनिट से ECC कहते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट्स। एंड सेंटर्ड यूनिट्स। तो इस तरह से बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका ये 3 प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी BCC, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी FCC, आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी ECC। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है समझ लीजिए। वह केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वह कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी होते हैं। कोनों पर होते ही हैं और साथ में केंद्र पर भी होते हैं। उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में वह केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका में वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वह कोनों के अतिरिक्त उसके आधार पर भी होते हैं उसे आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए इस सबका हम चित्र भी बना देते हैं। ये बनाकर दिखा देते हैं किसमें कितने अवयवी कण होते हैं। किसमें कितने अवयवी कण होते हैं।
देखिए इसमें अवयवी कण कोनों पर तो रहेंगे ही। देखिए 8 इसमें कार्नर है, 8 कार्नर पर तो रहेंगे ही, 8 कार्नर पर है। और कार्नर के अतिरिक्त एक फेस पर एक इसमें भी है यहाँ पर। तो यह बॉडी सेंटर्ड ये BCC वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, देखिए कोनों पर है, कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी होते हैं, उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें कुल कितने अवयवी कण हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखिए 9 अवयवी कण है, 9। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें भी अवयवी कण केंद्र पर तो रहेंगे, कोनों पर रहेंगे, पहले कोनों पर 8 इसके कार्नर होते हैं। देखिए 8 कार्नर पर तो रहेंगे ही, और 8 कार्नर के अतिरिक्त इसके हर जो है फलक पर भी है। देखिए एक यहाँ भी है फलक पर, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 और यहाँ 2 फलक होती है आगे पीछे। तो ये हो गया बच्चों, ये हो जाएगा FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कितने अवयवी कण हैं बच्चों? काउंट कर लीजिए, 8 तो है ही, और 8 2 10 2 12 2 14 इसमें कुल है बच्चों, 8 6 14। और अंत में आधार केंद्रित एकक कोशिका में देखिए, आधार केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं बच्चों, कार्नर पर तो हमेशा रहेंगे, 8 इसमें कार्नर है, 8 कार्नर पर तो रहेंगे ही। इसके अतिरिक्त आधार पर एक ऊपर और एक नीचे। इसका नाम है बच्चों आधार केंद्रित एकक कोशिका, ECC इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कुल अवयवी कण कितने होते हैं बच्चों? 10। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं? तो 9, 8 कोनों पर और एक केंद्र पर। फलक केंद्रित एकक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं? तो 14। कितना? 8 कोनों पर और 6 उसके फलकों पर, जैसा कि आप दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6। और आधार केंद्रित एकक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं? 10, 8 कोनों पर और 2 उसके आधार पर, 8 2 10 होते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग आज एकक कोशिका यूनिट सेल पढ़ लिए।